अनान हजनान साहब से बात करके या उर्मा से बात करने क्वार्टर के पास आया। जैसे ही दरवाज़ा नॉक किया तो एक झटके से ही दरवाज़ा खुल गया। अनान को ये देखकर हैरत हुई और गुस्सा भी आया कि दरवाज़ा खुला हुआ था। लेकिन वो जैसे ही अंदर गया तो देखा उर्मा पसीने में शराबोर ज़मीन पर लेटी हुई थी, जबकि पंखा शायद नहीं यकीनन ख़राब था। उर्मा की हालत देखकर अनान को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। खुद पर कैसे अपनी ज़िम्मेदारी से गाफिल हो सकता है। अल्लाह ने तो इसे अरमा का मुहाफिज बनाया था, लेकिन वो खुद ही इसको इस जालिम दुनिया के हवाले करके इससे गाफिल हो गया था। अरमा, अरमा उठो उर्मा। अनान इसको उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद वो बेहोश थी। जिस्म ठंडा पड़ा हुआ था। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उर्दू नावल्स में आप सबको खुशामदीद। नावल्स पढ़ने वालों के लिए बेहतरीन कलेक्शन प्लेलिस्ट में तमाम मकसाद के साथ मौजूद है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अनान ने जल्दी से इसको उठाया और अपने कमरे में ले जाकर लिटा दिया और अपने दोस्त शराम को फ़ोन किया, जिसकी बीवी डॉक्टर थी। अस्सलाम वालेकुम साथ तू भाभी को लेकर आ सकता है अभी? वालेकुम अस्सलाम। रिलैक्स अनान, खैरियत तो है इतनी रात में? हाँ बस वो तेरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, तू भाभी को लेकर आ। अच्छा ठीक है, 5 मिनट में आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज़। फ़ोन बंद करके अनान बेड के पास बैठकर अरमा को देखने लगा और अपनी गलती नहीं बल्कि गुनाह के बारे में सोच रहा था। क्योंकि वो इतना बेखबर क्यों रहा था। इसने पकड़ कर भी नहीं पूछा क्यों, इसने कभी इसकी खबर नहीं ली। लेकिन सबसे ज़्यादा वो इसके रिएक्शन को लेकर परेशान था कि पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करेगी, पता नहीं वो अपने रिश्तों को कबूल करेगी भी या नहीं, जिन्होंने होकर भी कभी अपने होने का एहसास नहीं दिलाया, कभी इसकी खैरियत नहीं पूछी। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम था कि इसका मोबाइल बजा। नान ने उठाकर चेक किया तो साथ की कॉल थी। इसने कान से लगाया। अनान, मैं गेट पर हूँ, तू आ जा। अच्छा ठीक है, तू रुक, मैं आता हूँ। साथ ने बताने पर वो उठकर गेट की तरफ इसको रिसीव करने चला गया। भाभी आप रूम में चली जाएं, वो रूम में ही है, शायद बेहोश है। अनान ने मीरा, जो कि साथ की बीवी थी, को अपने कमरा दिखाया और ख़ुद साथ को लेकर ड्राइंग रूम में चल बैठ गया। अनान, खैरियत तो है? क्या हुआ भाभी को? और मुझे तो ये बता, तुमने शादी कब की? साद ने बैठते ही सवालों की बौछार कर दी। यार शादी नहीं, सिर्फ निकाह हुआ था बचपन में ही, अभी रुखसती नहीं हुई और मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ है। मैं कमरे में गया तो वो बेहोश थी। अच्छा चल छोड़, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगी। तू ये बता कब जा रहा है अमेरिका? साद ने बात बदलते हुए पूछा। मैं कल जा रहा हूँ और इस बार अरमा को साथ लेकर जाऊँगा अमेरिका। वैसे तू क्यों पूछ रहा है? वो असल में मुझे कुछ मशवरा करना था। तू तो जानता है ना, मम्मा पापा की अलहदगी हो गई थी, घर वालों की वजह से तो मम्मा के साथ ही रहा। लेकिन हम मम्मा के इंतकाल के बाद बाबा कह रहे हैं कि वो अपने बेटे के साथ जीना चाहता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से छीनना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें इनके पास रहने दिया। लेकिन अब जब मम्मा नहीं है तो मैं इनके पास चला जाऊँ अमेरिका। वो कह रहे हैं वो मुझे अस्पताल बनवा कर देंगे जो कि मेरे और मीरा के नाम होगा। अब बताएं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। साथ मेरा मशवरा यही है कि तू इनके पास चला जा। देख मेरे भाई, माँ बाप कैसे भी हों, इनकी जगह कोई नहीं ले सकता और इन्हें अब तेरी ज़रूरत है। इनका बुढ़ापा है, इनको तेरे सहारे की ज़रूरत है। और रही बात ये कि उन्होंने तेरी डिमांड नहीं की तेरी मम्मा से, तो ये तो अच्छा ही हुआ ना। देख, माँ बाप की अलहदगी के बाद बच्चे को माँ या बाप दोनों में से एक की मोहब्बत से महरूम रहना पड़ता है। अगर तेरे बाबा तुझे तेरी मम्मा से ले लेते तो तू तेरी मम्मा को भी दुख पहुंचता हो और तू इनके प्यार से भी महरूम रहता। और रही बात बाबा की, तो बात तो कभी भी तुझे वो प्यार नहीं मिलता जो मामा से मिला है। वो चाह कर भी तुझे नहीं दे पाती। उन्होंने दूसरी शादी की, इनके बच्चे हैं, इसके लिए वो कमाने में लग जाते। अल्लाह ताला ने औलाद की तरबियत की ज़िम्मेदारी माँ बाप दोनों पर डाली है, लेकिन ज़्यादा औरत पर ही है, क्योंकि वो अपने बच्चे के साथ हर पल रहती है। बाप चाह कर भी हर पल साथ नहीं रह सकता। ये एक अल्लाह का कानून है। और हो सकता है इनकी दूसरी बीवी का तेरे साथ रवैया अच्छा ना होता तो तू अपनी माँ की मोहब्बत से भी जाता, लेकिन अब इन्हें तेरी ज़रूरत है। तुझे अपने बेटे होने का फ़र्ज़ निभाना है। और अगर तू मुतमईन ना हो तो ये सोच के चला जा कि उन्होंने तेरे साथ या तेरी माँ के साथ कोई गलत किया है, तो वो इसका जवाब ख़ुद देंगे। लेकिन मेरा मशवरा यही है कि तुझे जाना चाहिए, क्योंकि अब इनका बुढ़ापा है।
वो तेरे साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, तो तू अपनी मम्मा की मोहब्बत ले चुका, अब थोड़ा बाप की भी शफ़क़त का मज़ा चख ले। साथ नहीं तो अलग अलग तुझे दोनों की मोहब्बत मिली जाएगी, जैसे तेरी मर्ज़ी। अनान तू ठीक कह रहा है, मैं भी कशमकश का शिकार था, लेकिन अब मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं ज़रूर जाऊँगा। अनान भाई अच्छा। वो बात कर रही है कि अलमीरा ने अनान को पुकारा। जी गुड़िया बोलें, क्या हुआ अरमा को, और अब कैसी है? अनान ने बेचैनी से पूछा। भाई मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी, बस इतना कहूँगी कि वो एक इंसान है। आप इसके साथ ये सलूक करते हैं मैं सोच भी नहीं सकती थी। अभी वो बेहोश है, इसका बीपी तकलीफ़ की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मैंने इसको इंजेक्शन लगा दिया है, सुबह तक इंशाल्लाह होश आ जाएगा। गुड़िया जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, बस हम सब के किए की सज़ा है जो इस मासूम को मिल रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, कल ही मैं इसको अपने साथ अमेरिका लेकर जा रहा हूँ। भाई वो बहुत ज़्यादा वीक है, अब इसका ख्याल रखना होगा, और शायद वो सुबह से भूखी भी है, इसलिए जब इसको होश आ जाए तो आप इसको कुछ खिला पिलाकर फिर दवा देना। अलमीरा ने दवाई देते हुए अनान को साथ हिदायत भी की। चल अनान, अब काफ़ी रात हो गई है, हम भी चलते हैं। साथ ने उठते हुए इजाज़त चाहिए। अच्छा चल ठीक है, और बहुत माजरत, तू और भाभी पहली दफ़ा आए हो और मैं मेहमान नवाजी भी नहीं कर सका, क्योंकि अभी कोई मुलाजमा भी नहीं है और मुझे तो किचन का कक भी नहीं पता। अनान ने साथ को इजाज़त देने के साथ माजरत कौन लहजे में कहा। अबे यार कैसी गैरों वाली बात कर रहा है, अब तो मैं अमेरिका में आ रहा हूँ, फिर वहाँ कर लेना मेहमान नवाजी। अभी भाभी का ध्यान रख, इंशाल्लाह अब अमेरिका में मुलाकात होगी। कहानी अभी जारी है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ और नेमतें अता फरमाए।